सोचिए आपके घर की बिजली सीधा सूरज से आए, धरती से नहीं, अंतरिक्ष से, जहां ना बादल हैं ना रात होती है, सिर्फ 24/7 अनलिमिटेड एनर्जी। और ये कोई साई-फाई मूवी नहीं है, ये रियल प्लान है स्पेस बेस्ड सोलर पावर का। सो वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ क्लीन एंड अनलिमिटेड एनर्जी, जहां हम बात करने वाले हैं क्या है ये स्पेस बेस्ड पावर, कौन से देश हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है और क्या ये दुनिया के एनर्जी क्राइसिस को सॉल्व कर सकता है। तो चलिए चलते हैं सूरज की किरणों की तरफ। सबसे पहले जानते हैं कि स्पेस बेस्ड सोलर पावर है क्या। इसका मतलब है अंतरिक्ष में सोलर पैनल लगाना, जहां ना बादल होते हैं ना ही रात होती है, जिसकी वजह से 24 आवर्स सूरज की किरणें पूरी इंटेंसिटी के साथ अवेलेबल रहती हैं। फिर इन्हें माइक्रोवेव या फिर लेजर के जरिए धरती तक पहुंचाया जाता है, जहां पर इन्हें ग्राउंड स्टेशंस इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में सप्लाई कर देते हैं, जिससे कि पोल्यूशन का कोई खतरा नहीं, कोल या ऑयल का कोई खर्चा नहीं और मौसम बदलने की कोई टेंशन नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या रीजन है कि धरती पर पैनल होने के बावजूद भी स्पेस में भी इन्हें इंस्टॉल किया जाएगा। धरती पर लगे पैनल्स 20 to 30% एफिशिएंसी के साथ ही काम करते हैं। रात में उनमें प्रोडक्शन बंद हो जाती है, बादलों के कारण भी उनमें ब्लॉकेज होती है और स्पेस भी लिमिटेड होता है, पर स्पेस में इन्हें 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से यूज़ किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि कौन से देश हैं जो इस फ्यूचरिस्टिक आइडिया पर काम कर रहे हैं। नंबर 1 जापान। JAXA ने 2015 में वायरलेस माइक्रोवेव एनर्जी को 50 मीटर की दूरी पर भेजकर इस कॉन्सेप्ट को प्रूव किया है। साथ ही उन्होंने 2030 तक फुली वर्किंग स्पेस पावर सैटेलाइट को भेजने का भी टारगेट रखा है। नंबर 2 इज चाइना। चाइना ने 2021 में अनाउंसमेंट की कि 2035 तक वो 1 मेगावाट का स्पेस सोलर पावर स्टेशन लॉन्च करेगा। साथ ही चोंगक्विंग में ग्राउंड प्रोटोटाइप स्टेशन तैयार भी हो चुका है। नंबर 3 इज यूएस। 2023 में कॉलटेक ने स्पेस सोलर पावर डेमोन्स्ट्रेटर नाम का मिशन भेजा था, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी को सक्सेसफुली माइक्रोवेव के जरिए धरती पर पहुंचाया गया। इससे एक हिस्ट्री क्रिएट हुई थी। एंड नंबर 4 इज इंडिया। इसरो इस टेक्नोलॉजी को भी एक्सप्लोर कर रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली प्राइवेट कोलैबोरेशंस के थ्रू 2027 तक वो एक टेस्ट मॉड्यूल प्लान कर सकता है। तो अब बात करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। ऑर्बिट में बहुत बड़े बड़े पैनल्स लगाए जाते हैं, लगभग फुटबॉल ग्राउंड जितने बड़े। वहां जनरेटेड डीसी इलेक्ट्रिसिटी को रेडियो फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव या लेजर बीम में कन्वर्ट किया जाता है। ये लेजर बीम या माइक्रोवेव बीम को धरती पर रेक्टेना नाम के एंटेना एरेज रिसीव करते हैं और फिर इन रेडियो फ्रीक्वेंसी को फिर से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है और घरों तक पहुंचाया जाता है। तो ये प्रोसेस पूरी तरह से कंट्रोल और सेफ होती है और स्टडीज कहती हैं कि इसका असर मोबाइल टावर से भी कम होता है। अब जानते हैं कि इस टेक्नोलॉजी से क्या क्या मिलने वाला है। सूरज लगभग 5 बिलियन साल और जलने वाला है, मतलब फ्यूल की कोई कमी नहीं। जहां ग्रिड नहीं पहुंची वहां भी बिजली पहुंचाई जा सकती है, जैसे कि माउंटेन्स, डेजर्ट्स, आइलैंड्स। नो फॉसिल फ्यूल, नो पोल्यूशन, मतलब क्लीन फ्यूचर। फ्लड या अर्थक्वेक के बाद स्पेस पावर से बहुत जल्दी बिजली घरों तक पहुंचाई जा सकेगी। इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी एक मिथ है कि इंसान जल सकता है या बीमार हो सकता है, लेकिन फैक्ट ये है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत ही फोकस तरीके से बनाई जाती है, जिनमें बीम बहुत ही लो इंटेंसिटी की होती है, जैसे कि वाईफाई सिग्नल। इसरो और नासा भी ये कह चुके हैं कि इस प्रोसेस में ह्यूमन सेफ है। आज हम ईवी, बैटरीज एंड विंड पावर की बात करते हैं, लेकिन स्पेस बेस्ड सोलर पावर गेम बदल रहा है। जस्ट इमेजिन, हर कंट्री अपने ऑर्बिट में एक सोलर प्लांट लगाए, हर घर तक बिजली बिना पोल्यूशन, बिना फ्यूल, बिना तारों के पहुंचाई जा सके, साथ ही अर्थ एक क्लीन प्लेनेट बन सके। इंडिया को भी चाहिए कि वो बोल्ड इन्वेस्टमेंट और स्पेस टेक स्टार्टअप्स को पुश करे, क्योंकि सूरज तो सबका है, लेकिन फ्यूचर उसी का है जो तेज और विजनरी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि स्पेस बेस्ड सोलर पावर फ्यूचर बदल सकता है।